फ्रेंड्स, कैसे ये कार है BMW 320D। 320D मतलब मॉडल है। इस कार में प्रॉब्लम है कि देख सकते हैं इसमें जो ABS का लाइट है, ABS का लाइट, टायर प्रेशर का लाइट, हैंड ब्रेक का लाइट और वाइसर का सब लाइट आ रहे हैं। और गाड़ी का जो एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्प्ले देखिए इसमें भी फुल दिखा रहे हैं। ठीक है, व्हील स्पीड सेंसर, पैसिव नोट, मतलब व्हील स्पीड चल नहीं रहा अभी। कौन सा नहीं चल रहा है जिसमें देखिए चारों सेंसर रहते हैं, चारों टायर में सेंसर रहते हैं, व्हील स्पीड सेंसर चारों टायर में। तो अभी कौन सा सेंसर खराब हुआ ये अपने को मालूम नहीं। तो ये आपको जानने के लिए आपको स्कैन डायग्नोस लगाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कार में जो है कौन सा सेंसर खराब हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ने डायग्नोस लगा दिया हूँ। देख सकते इसमें लिख कर आ रहा है 480715 परमानेंट का मतलब हुआ कि ये प्रॉब्लम है, ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक जाएगी नहीं। व्हील स्पीड सेंसर, वोल्टेज सप्लाई, शॉर्ट सर्किट फ्रंट राइट, शॉर्ट सर्किट फ्रंट राइट यानी शॉर्ट सर्किट फ्रंट राइट ये बता रहा है। मतलब जो व्हील स्पीड सेंसर है राइट वाला, जो आगे का राइट वाला है ड्राइवर साइड का, वो उसके वायरिंग में प्रॉब्लम ऐसा बता रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बता रहा है। तो वायरिंग या तो चूहे ने काट दिया रहेगा या तो वायरिंग कट गया रहेगा, या कभी आपका सेंसर अंदर से पूरा शॉर्ट हो जाता है तो भी आपकी कार में यही कोड आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते जाके वहां पे क्या हुआ है, वायर कटा है कि नहीं। फ्रंट राइट का ये टायर है, ठीक है, इसके अंदर ये भी सेंसर दिया, पीछे की तरफ दिखाता हूं आपको। देख सकते ये वायर है, उसका वायरिंग है। ये हम लोग ने निकाल के अभी चेक कर रहा हूँ कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सप्लाई जो है इसका जो नेगेटिव वाला वायर है, ये वायर जो ये कनेक्शन इसमें दे रहा है कि नहीं। हो सकता है चूहे ने वायर काट दिया रहेगा अंदर से। तो ये सबसे पहले चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये कवर खोलना पड़ेगा, ये कवर। तो इससे पहले आप टायर खोल देंगे। टायर खोलने के बाद आपको कवर खोलना है, खोल के चेक करना है। अभी दिखाता हूँ आपको चेक करके। देख सकते हैं टायर खोल दिया, ठीक है। इसको सारे बोल्ट जो है आपको खोल देना है, ठीक है। 17 का बॉक्स पाना से निकाल के सारों टायर खोल देना। खोलने के बाद इसको थोड़ा नीचे घिसेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो वायर जो है यहाँ पे एकदम जड़ से कट गया, हम लोग को दिख नहीं रहा था, पूरा अंदर से घुसे। फिर ऐसा करके इसको देखे तो दिखा हम लोग को कि यहाँ पे वायर कट गया। इसको जोड़ते हैं, जोड़ के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वायरिंग इसको रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स पूरा वायरिंग कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो कटा था देख सकते, टेप मार के पूरा एकदम ये ऐसा लटक रहा था, लटक क्या हुआ, घिस के कट गया। तो इसको पूरा सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये बैठा रहता है वहाँ पे लगा दिया हूँ। उसके बाद आपको मीटर पे लेके चलता हूँ। अभी मीटर पे दिखाता हूँ आपको कि लाइट गया है कि नहीं। ऑटोमेटिक लाइट चला जाता है, अगर वायर आप जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक लाइट चला जाएगा। देख सकते अभी मीटर पे लेके आया हूँ, ठीक है। इग्निशन सबसे पहले ऑन करता हूँ, ठीक है। इग्निशन ऑन कर, देख सकते ABS का लाइट आ रहा है और अभी जाएगा, देख सब चला गया। देख सकते पहले हैंड ब्रेक का भी लाइट नहीं जा रहा था, अब देख सकते हैंड ब्रेक का भी लाइट जा रहा है, देख सकते हैं। तो जब भी कभी आपके पास इस तरह के इश्यू आते हैं तो आप वायरिंग पहले चेक कर लो, फिर ही सेंसर डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिप्स ऑटोमोबाइल ऑल इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सोल्यूशन।